नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दोस्तों कुछ पावर से रिलेटेड कंपनीज जिनमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। सबसे पहले जीई वर्नोवा, करीब 0.5% की बड़ी गिरावट है इस स्टॉक में। दूसरा पावर इंडिया, हिटाची के नाम से भी आप जानते हैं, 8.5% की गिरावट है इस स्टॉक में। सीजी पावर 7% नीचे है। अच्छे माहौल में, अच्छे बाजार में ये तीनों कंपनीज में बड़ी गिरावट आई है और इस गिरावट के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है। मैं आप सभी के साथ एक एक करके सारी डिटेल शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले भारतीय बाजार, जहां पे 150 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में दिख रही है, ऐसे समय में इन तीनों स्टॉक्स का गिर जाना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। अगर न्यूज की बात करी जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ स्पेशल बयान आए हैं जिसके बाद इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। क्या खबर है समझते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 4 चाइनीज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनीज को 2 साल की एग्जेम्पशन दी है। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं, ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें इन कंपनीज ने नेगेटिव रिएक्शन जरूर दिया है, लेकिन इन कंपनीज के लिए इतनी परेशानी का विषय है नहीं जितना शार्प रिएक्शन इन्होंने दिया है। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट 4 चाइनीज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनीज को 2 साल की एग्जेम्पशन दी है। किस चीज से रिलेटेड? जिससे वो कुछ क्रिटिकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। अब होगा क्या, जो इंडियन कंपनीज हैं पहले वो इन टेंडर्स में पार्टिसिपेट करती थी, तो इंडिया को ऑर्डर मिलेगा, इंडियन कंपनीज को ऑर्डर मिलेगा, जिससे उन कंपनीज को ग्रोथ में थोड़ा सा फायदा मिलेगा। अब चाइनीज कंपनीज अगर टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगी तो कुछ इंडियन गवर्नमेंट्स के जो ऑर्डर हैं वो चाइनीज कंपनीज के पास पहुंचेंगे, जिससे कंपटीशन थोड़ा टफ होगा और इंडियन कंपनीज को परेशानी हो सकती है। ये पूरी थीम निकल के आ रही है इस समय इस खबर के बाद, जिसके बाद ये तीनों कंपनीज गिरी हैं। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो यहां पे ट्विस्ट ये है कि जो सरकार ने राहत दी है जो चाइनीज कंपनीज को, वो केवल उन कंपनीज के लिए जो ऑलरेडी इंडिया में स्थित हैं, और ऐसी केवल 4 कंपनियां हैं। उन चारों कंपनियों का नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के 24 जून 2026 के ऑर्डर के मुताबिक 4 कंपनीज को एग्जेम्पशन मिली है, जिसमें पहला नाम है TBEA एनर्जी, दूसरा है नंजिन इलेक्ट्रिक इंडिया, तीसरा है नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया और फोर्थ है ताइकाई इलेक्ट्रिक इंडिया। तो ये चारों कंपनी चाइना की हैं लेकिन भारत में हैं, और इन्हें एग्जेम्पशन मिला है कि ये अब गवर्नमेंट के ऑर्डर में बिड कर सकती हैं। बस यही एक खबर है जिसकी वजह से ये स्टॉक्स आपके गिरते हुए दिख रहे हैं। आगे, ये सब कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रखती हैं और अब क्रिटिकल पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के गवर्नमेंट टेंडर्स में बिड कर सकेंगी। एग्जेम्पशन 2 साल के लिए वैलिड है और इन ऑर्डर में साफ लिखा गया है कि इसे फ्यूचर के लिए प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। यानी अभी 2 साल तक ये ऑर्डर वैलिड है, उसके बाद जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यू हो या ना हो। अब जीई वर्नोवा हो गई आपकी, हिटाची हो गई या सीजी पावर हो गई, कहने को ये कि कंपटीशन टफ हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। 4 कंपनीज जरूर ऐड हो रही हैं। अब डेफिनेटली अगर वो ऑर्डर जीतेंगी तो इन कंपनीज का ही ऑर्डर हाथ से छीना जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो एक पूरा अथॉरिटी है, वहां पे 10 लोग हैं और 10 के 10 इंडिया के हैं। पहले ऑर्डर निकला सरकार के द्वारा, उन 10 में से किसी को पहुंचेगा। अब 4 लोग बाहर से आके आपके साथ बैठने लगे तो आप लोगों का ही ऑर्डर तो उन लोगों के पास पहुंच रहा है। ये नुकसान हो रहा है इंडियन कंपनीज को, जिसकी वजह से आज ये शेयर्स आपके लिए गिरते हुए दिखे हैं। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंसर्न क्या है? चाइनीज कंपनीज एग्रेसिव प्राइसिंग कर सकती हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स में कंपटीशन बढ़ेगा, जीई वर्नोवा, हिटाची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी और दूसरे प्लेयर्स के मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। फ्यूचर ऑर्डर फ्लो का मार्केट शेयर इंपैक्ट हो सकता है। वही वाला केस है। अब चाइना क्या है कि प्राइसिंग पावर भी रखता है अपने पास, वो सस्ता माल बनाने में एक्सपर्ट है। अब अगर ये कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी, ये ऑर्डर की वैल्यू घटा देंगी, जिससे क्या होगा, बाकी कंपनीज को भी वैल्यू मैच करने के लिए बिड सस्ती लगानी पड़ेगी। बिड सस्ती लगेगी तो प्रॉफिट्स टूटेंगे, मार्जिन घटेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल बुक पे भी प्रेशर पड़ेगा। बस यही सारे कंसर्न्स बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये स्टॉक्स आपके लिए टूटते हुए दिखे हैं। ओवरऑल करना क्या चाहिए? देखो, जितना रिएक्शन आ गया है ये बहुत ज्यादा शार्प आ गया है। मुझे लगता है
10% जीई वर्नोवा का गिर जाना केवल इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक हाई बीटा है, मूवमेंट बड़े देता है, गिर गया। बट यहाँ पे बेच के भाग जाने वाला कोई मतलब बनता नहीं है। वैल्यूएशन कंसर्न्स डेफिनेटली हो सकते हैं, बट हाई ग्रोथ कंपनी है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जिस हिसाब से बीते कुछ दिनों में स्टॉक गिर रहा है, जल्दी मुझे लगता है एक बाउंस बैक ड्यू है और बाउंस बैक आना चाहिए। लेवल्स के अकॉर्डिंग यही वो लेवल है जहां से घूमना चाहिए शेयर, जहां पे 15 मई के आसपास कंपनी के करीब 40 to 65 के समथिंग के सपोर्ट लेवल्स दिख रहे हैं मुझे। एग्जैक्टली वहीं पहुंचता हुआ दिख रहा है शेयर, तो यहां से बाउंस बैक बनता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं हिटाची एनर्जी की, 30,000 31,000 पे शेयर है इस समय, 31,030 पे ट्रेड कर रहा है। इसने कुछ टेक्निकली लेवल्स को ब्रेक किया है आज के सेशन में। इसमें भी सपोर्ट करीब 15 जून के आसपास ही, 15 मई के आसपास का दिख रहा है मुझे, 31,375 का, जो आज इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है, 31,000 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। टेक्निकली थोड़ा वीक हो रहा है, लेकिन बेच के जाने वाला शेयर नहीं है, क्वालिटी कंपनी है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड करनी चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू होगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स जानकारी पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।